क्लास। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराट महा मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सम्मान और अभिमान, इन दोनों के अंतर को हमें समझना चाहिए। ज्यादातर लोग अभिमान को स्वाभिमान मान करके जीवन जी रहे हैं और ये उनके लिए जहर है। अभिमान अभिमान है और सम्मान सम्मान है, दोनों में अंतर है। सम्मान से आपकी पहचान है और अभिमान से आपकी पहचान चली जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो इसी अभिमान में है कि मेरे पास कुछ है। मैं कहता हूं कभी इस अभिमान में रहना कि आपके पास कुछ है, क्योंकि जब वक्त करवट बदलता है तो जो आपने सोचा है कि मेरे पास कुछ है वो कुछ भी नहीं बचता। फिर भी आज अपन इन दोनों शब्दों की चर्चा करते हैं। आपने अभिमान की परिभाषा क्या बनाई और सम्मान की परिभाषा क्या बनाई, ये आपके अंदर की बात है। लेकिन वास्तविकता में अभिमान और सम्मान की परिभाषा क्या है? आपको लगता है कि मैं सम्माननीय हूं, ये अभिमान है, और लोगों को लगे कि आप सम्माननीय हैं, वो सम्मान है। आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ये अभिमान है। और लोगों को लगता हो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वास्तविकता में वो सम्मान है। मैं श्रेष्ठ हूं, शब्द सुन, मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपका आत्मविश्वास है। मैं ये काम कर सकता हूं, ये आपका आत्मविश्वास है। लेकिन जब आपके अंदर से गूंज आए कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये आपका अभिमान है। और ध्यान रखना, अभिमान का छेद जब जिंदगी की नाव में होता है तो वो डूबती ही डूबती है। ये समझ लो कि जब जीवन में अभिमान आता है ना, तो आपकी नाव जो लकड़ी की थी, तैर रही थी, वो पाषाण की हो जाती है, तुरंत डूब जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। इसलिए जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करें उसमें एक बात का ध्यान रखें, हमें कभी अभिमान ना आए। अभिमान एक ऐसी अग्नि है जो आपके खुशहाल जीवन को एक बार में जला के खत्म भी कर सकती है। बैलेंस बनाना पड़ेगा। सम्मान तो लोग आपको देंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो सम्मान तो मिलेगा, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, व्यापारिक स्तर में हो, पारिवारिक स्तर में हो, सामाजिक स्तर में हो, वैश्विक स्तर पर हो। आप जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे लोग आपको सम्मान जरूर देंगे, लेकिन उस सम्मान को अभिमान बनने से रोकना आपका काम है। जैसे एक व्यक्ति अंगूर खाने का शौकीन है, बड़ी गहरी बात समझना, उसको अंगूर बहुत पसंद है, बहुत लोगों को हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पीले अंगूर ही पसंद है। एक अंगूर जब हरा होता है ना तो उसकी मिठास थोड़ी सी कम होती है, जब पीला होता है उसकी मिठास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब पीला अंगूर वो ज्यादा खाता है तो वो नशे का काम भी करता है, फिर व्यक्ति सोता है उसको खाने के बाद।
अंगूर अगर हरा है तो कम नशीला है, पीला हो गया तो बहुत मीठा, और उसको उसका जूस पी लोगे तो एक बार पी के सोगे, 2-3 घंटे के पहले नहीं उठोगे, नशा चढ़ जाएगा, नशा। ऐसे ही अगर आपके किसी ने आपका सम्मान किया है तो वो हरे अंगूर की तरह है, आप कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो, ले लो। लेकिन अगर आपने अभिमान कर लिया है तो वो जो अंगूर है पीला हो चुका है, तुमको नशा दे देगा और तुम्हारे गुणों का अभाव हो जाएगा। कभी ट्राई करना। आपसे एक बात कहता हूं, आप लोग क्या करना, ये अनार का जूस या नारियल पानी, इनको दूध जितना गर्म करना। पहले अनार के जूस को ठंडा रखना, फिर अनार के जूस को गर्म करना, जिसे दूध गर्म करते हो, उसमें 1-2 उबाल आ जाए, फिर आप दोनों की क्वालिटी चेक करना। किस किस की? अनार के जूस की क्वालिटी जब वो ठंडा था, और अनार की क्वालिटी जब वो गर्म होकर के ठंडा हुआ, क्वालिटीज में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। कारण गर्म करने से उसके तत्व चले गए। अनार के जूस को गर्म करने से उसके तत्व चले गए। जब आपको कोई सम्मान देता है ना तो ठंडे जूस की तरह है, लेकिन जैसे ही आपने जूस को गर्म कर लिया, उसके गुण, उसके तत्व चले गए। कोई सम्मान दे आपको तो बहुत अच्छी बात है, तुम सम्मान चाह रहे हो, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है, तुम अभिमानी हो। मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। शादी में जाओ तो एक फूफा जी होते हैं हर किसी के यहाँ शादी में, वो फूफा जी मुंह फुलाए रहते हैं, हमको पूछा नहीं, हमें कोई देख नहीं रहा। अरे तो तुमको क्यों देखेंगे, तुम शादी में आए हो, तुम्हारी शादी थोड़े ना है। फूफा जी जो आते हैं ना किसी के यहाँ, तो उनको 100% प्रायोरिटी चाहिए, तो 100% तो मिलेगी नहीं, वो तो एक ही बार मिले जब तुमने बुआ माचिस को अपनाया था। हर किसी घर में बुआ माचिस भी होती होगी, समझते बुआ माचिस? एक वो माचिस जो बिना किसी मैच स्टिक के जल जाए और ऐसी जले कि सबको जला दे, वो बुआ माचिस हर घर में एक ना एक तो होती है। तो वो जो बुआ माचिस होती है बड़ी अभिमानी होती है, कई अच्छी भी होती है, वो बुआ माचिस नहीं कहलाएगी, लेकिन बहुत कम है, ये स्पीशीज बहुत कम पाई जाती हैं। बिना माचिस वाली बुआ बड़ी कम मिलती है। अब देखो, जब जब आपको सम्मान चाहने की इच्छा होती है, तब तब आप अपने गुणों को गिरा लेते हो। मैंने तो ये अनुभव किया है कि जो अभिमान है वो आपके अंदर का एक पागलपन है। होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, बस वो रहता है कि भाई शादी में आप लोग कहीं जाओ तो फोटो खिंचवाते सब लोग दूल्हे दुल्हन के साथ। कभी मुड़ करके देखा वो फोटो का क्या हुआ है? कभी जाके पूछा उससे, यार हमारी फोटो खिंचवा देना हमारी, नहीं, बस फोटो खिंचवाना है, वहां खड़े होकर के एक फोटो खिंचवाना है बस। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखते नहीं हो। और अगर वहां आप गए हो तो किसी ने आपकी फोटो नहीं खींची है, फिर तो देखो भाई साहब महाभारत, बोले हमें बुला करके बेइज्जत कर दिया, हमारी फोटो नहीं खींची। ये अभिमान है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हम में कुछ है। अभिमान तब आता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। ध्यान रखना, ये अभिमान है, भले ही माइल्ड क्यों ना हो, बहुत छोटा सा क्यों नहीं, अभिमान तो है कि हमने कुछ किया है, ये अभिमान है। और कहते हैं सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। आपको लगे कि आपने कुछ किया है तो ये अभिमान है। दुनिया को इस बात का फील आए
कि आपने कुछ किया है वो सम्मान है। सम्मान अपमान दोनों ही आपके हाथ में है। क्या करना है आपको, ये आप स्वयं विचार कर लो। मैं अगर निजी रूप से कहूं तो अभिमान की आग कभी नहीं लगना चाहिए। एक बार अभिमान की आग लग गई, बुझाए नहीं बुझेगी, बुझाए नहीं बुझेगी। मान जो है वो एक प्रकार का बड़ा खारा नमक है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी संप्रदाय में मृत्यु के बाद, कई कई संप्रदायों में मृत्यु के बाद शव को लाखों जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ गाड़ते नहीं, उसमें नमक भी डालते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये वो संप्रदाय रहे जो उस प्रदेश में थे जहाँ लकड़ी कम थी, लकड़ियाँ थी नहीं ज़्यादा उस प्रदेश में, उष्ण प्रदेश था, मिट्टी मिट्टी ज़्यादा थी। तो उनके यहाँ पर क्या करें, तो वो गाड़ करके नमक डाल देते थे ताकि गल जाए। शरीर को तो हटाना ही है, क्योंकि शरीर रहेगा तो फिर रोग उत्पन्न होंगे, उससे महामारी भी फैल सकती है। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में बहुत सब कुछ है, तो इंडिया में जलाते हैं। फिर भी जहाँ पर गलाते हैं शरीर को, नमक डालते हैं, उस प्रोसेस को देखना। वो नमक डाल के छोड़ देते हैं, शरीर गल जाता है। ये क्या है? एक ये आपको मान को समझने का एक तरीका है। जब भी आप शरीर के साथ नमक को रखेंगे तो शरीर गलेगा, ऐसे ही आप खुद के साथ मान को रखेंगे, आपके गुण गल जाएंगे, आपके गुण गल जाएंगे। मैं आपको एक निजी रूप से सलाह देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप सर्वप्रिय बनो, तो अपने जीवन को अभिमान से नहीं, सम्मान से जोड़ करके रखो। अब सम्मान कैसे मिलेगा? गुड वर्क, अच्छे काम करो, अच्छे भाव रखो, सम्मान मिलेगा। आप अच्छे काम नहीं करोगे तो सम्मान मिलेगा भी नहीं। और जरूरी नहीं है कि अच्छा काम करने के बाद भी सम्मान मिल जाए, वो आपकी यशा कीर्ति पर डिपेंड करता है। कई बार ये होता है कि सामान्य व्यक्ति किसी कार्यक्रम में गया और उसकी फोटो खींच करके पेपर में लग गई और मुख्य अतिथि की नहीं लग पाई, भाग्य उसका और अपना। तो हम अपमान और सम्मान, अभिमान, इन तीनों चीजों को समझें। आपको लगता है आपने कुछ किया है, हाँ, तुम्हारे अंदर अभिमान आ चुका है, कम आया हो, आया है, लहर तो आई है। और दुनिया को लगे अगर कि तुमने कुछ किया है, तो वास्तविकता में तुमने कुछ किया है। मैंने तो अपने जीवन में एक अनुभव किया है कि जब जब हमने सम्मान की चाह रखी है, हमने खुद के द्वारा खुद का अपमान किया है। सोचना इस बारे में, आपने जब भी चाह रखी, अपमान किया है। अभी एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है इंडिया में, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, छोटे बड़े, फलानी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये वाली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कोई वो रिकॉर्ड आपको आके दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके व्यक्तित्व को देखकर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप वो सम्मान खरीद रहे हो, क्योंकि ऐसी भी ग्रुप है जो सम्मान बेचते भी हैं, आप 25-50 हज़ार रुपये दे दो, वो आपको रिकॉर्ड दे देंगे जो आप बोलोगे वो। अगर आपने वो सम्मान खरीदा है तो सम्मान नहीं, आपके द्वारा खुद का अपमान है, क्योंकि वो अभिमान के कारण तुमने स्वयं का सम्मान स्वयं से कराया है। कभी आपने एक शब्द सुना हो, जीवनी, बिब्लियोग्राफी। आपकी किसी ने जीवनी लिख दी है, आपके बारे में किसी लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है यार, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। लेकिन अगर आपने अपनी स्वयं बैठ करके लिखवाई है कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मैंने ऐसा भी किया है, इन सब चीज़ों के कारण आप खुद को अपमानित भी करते हैं। खुद के द्वारा खुद का अपमान ना करें, लेकिन सम्मान की चाह भी ना रखें। आने वाला कल, आपका आने वाला कल आपको अच्छा लगे,
आप अपने पास्ट को अच्छा कह सकें, इसके लिए अभिमान और सम्मान के अंतर को बना के रखें। मैं मानता हूं ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय प्रवृत्तियां हैं, इच्छा तो होती है हर व्यक्ति को अच्छे काम करने के बाद सम्मान की इच्छा होती है। जैसे आप घर पर जाओगे तो वो जो लेडीज होती हैं वो खाना खिलाने पूछती कैसा लगा, खाना बनाएंगी, खाना कराएंगी, रोज वही है, बिना नमक की दाल वही आपको रोज मिलती है या ज्यादा नमक की मिलती है, लेकिन फिर भी पत्नी हर दिन पूछती क्यों कैसा लगा, पति कहता है बहुत अच्छा। नहीं बोलोगे तो घर पे रहने नहीं मिलेगा, और अगर तुमने बोल दिया सच तो खाने नहीं मिलेगा। तो क्या करते हो आप, जी बहुत बढ़िया है। लेकिन वो जो आपने पूछा है कि कैसा खाना कैसा बना, वो आपके अंदर अभिमान आ चुका है, सम्मान की चाह है। लोग बोलें कि हाँ बहुत अच्छा भोजन था, तब तो बात है। अगर आप सम्मान की चाह रखते हो तो आप मेरे हिसाब से अपमाननीय हो। कहते हैं सम्मान की चाह अभिमान है। इस पंक्ति को अपने जीवन की टैगलाइन बना के रखना, जो मैं कह रहा हूं आगे अभी। सम्मान की चाह आपका अभिमान है, और सम्माननीय अगर आप हो तो ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जो सम्मान की आपकी चाह चल रही है कि मेरा सम्मान हो, लोग मुझे पूछें, पेपर में फोटो आए, वर्ल्ड वाइड वो फोटो वायरल हो जाए, उसकी रील डाल दूं तो 10 मिलियन व्यूज आ जाएं, ये सम्मान जो चाह रहे हो ये आपके अंदर का अभिमान है। लेकिन सम्मान हो रहा है आपका, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। अपने व्यक्तित्व को सम्माननीय बनाने का प्रयास करें, लेकिन सम्मान ना हो तो शांत रहने का भी प्रयास करें। हीरा कभी किसी से नहीं कहता कि मेरा मोल लाख है कि करोड़ है। हीरा तो हीरे का जीवन जीता है। जिस दिन हीरा सोच ले कि मेरा सम्मान हो जाए, सम्मान नहीं हो सकता। आम, आप लोगों ने आम देखा था या देखा भी, आम का सीजन चल रहा है। आम को फलों का राजा किसने बनाया, आम के गुणों ने। शेर को जंगल का राजा किसने बनाया, शेर के गुणों ने। ऐसा कह देने से कोई जंगल का राजा नहीं कह सकते किसी को भी। आप देखो कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल पक्षी है, नेशनल फूड है, नेशनल फ्लावर है, किसने बनाया, उसने अपनी क्वालिटी से वो स्थिति हासिल की है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अच्छे काम करें, सम्मान की चाह बिल्कुल ना करें। सम्मान की चाह आपके लिए एक बहुत बड़ा अपमान देकर के जाती है। चिंतन करना, शेष फिर कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास संपूर्ण जैन समाज के लिए